हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 ओमेगा 3 के हमारी जो है वो लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ओमेगा 3 के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि ओमेगा 3 आखिर होते क्या हैं। ओमेगा 3 जो है वो एक असेंशियल फैटी एसिड्स हैं। असेंशियल फैटी एसिड से मेरा मतलब ये कि वो फैटी एसिड जिन्हें हमारी जो बॉडी है वो खुद आप बना नहीं सकती, और इसके लिए हमें डाइटरी सोर्सेज यानी भोजन पर जो है वो हमें निर्भर रहना पड़ता है क्या, ताकि इनको हम जो है वो अपनी डाइट में जो है वो ऐड करके इसको प्राप्त कर सकें। ये 3 प्रकार के होते हैं, ALA, EPA और DHA। ALA जो है अल्फा नोलाइक एसिड जो है वो एक प्लांट सोर्स है जो कि प्लांट सोर्सेज से मिलता है, और EPA DHA जो है वो एनिमल सोर्सेज है, एल्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें जो प्राप्त होने वाली जो मेन टाइप्स हैं जैसे फ़िश हो गया, फ़िश ऑयल हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए और वॉलनट्स जो हैं वो जो है वो इन चीज़ों से जो है वो हमें ओमेगा 3 जो है वो प्राप्त होता है। आज जो है वो हम ओमेगा 3 के जो है वो मेन बेनिफिट्स जो है वो बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, उनको हम धीरे धीरे जो है वो स्टडी करेंगे कि इनके क्या मेन बेनिफिट्स हैं। पहला तो ओमेगा 3 का बेनिफिट ये है कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी के खिलाफ जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है ये बड़े ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं साइकेट्री में, जो कि बहुत सारी पॉपुलेशन, मेजर अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें सैडनेस होती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता और हमारे शरीर में जो है वो लेथार्जी आ जाती है और हम बिल्कुल जो है वो किसी भी चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन ये जो पाया गया कि अगर ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन देने से जो डिप्रेशन जो है वो कम होता है, ना सिर्फ डिप्रेशन कम होता है, जैसे एंग्जाइटी हो गई जिसमें कि कांस्टेंट वरी और जो है वो हमें जो है वो नर्वसनेस जो है वो लगातार रहती है, लेकिन ये एंग्जाइटी को भी कम करने में जो है वो बहुत ही जो है वो हमें जो है वो हेल्पफुल है, और इसकी सप्लीमेंटेशन से जो है हमें लाभ होता है। 3 प्रकार के जो ओमेगा 3 मैंने जो अभी बताए थे, ALA, EPA और DHA, इसमें से जो EPA वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है डिप्रेशन को कम करने के लिए। और एक शोध और एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो EPA की सप्लीमेंटेशन है वो इतनी बेनिफिशियल है जितनी कि कई एंटी डिप्रेशन ड्रग्स से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको हम अपनी डाइट में ऐड करके जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों को कम कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो है हमारी आई हेल्थ के लिए। जहाँ तक कि हमारे रेटिना का सवाल है, लेकिन रेटिना को समझने से पहले हमें आई स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारी जो आई की स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होती है, इसके बाहर जो है वो एक लेंस होता है, और जो भी हम इमेज देखते हैं, जो लाइट रेज हैं वो उस लेंस में से पास होती हुई पीछे रेटिना पर फॉर्म होती हैं। रेटिना जो है वो आँख के पर्दे को कहते हैं, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मेनली जो है वो DHA का मिलके बना होता है। अगर हमारी डाइट में DHA नहीं है तो हमारी जो आई प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई होगी। और एक शोध में पाया गया कि जहाँ तक करके अगर हमारी डाइट में प्रॉपर DHA नहीं है तो इससे क्या है कि मस्कुलर डीजनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है आई डैमेज और ब्लाइंडनेस के लिए। तो अगर हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 को बढ़ाएं तो ऐसी प्रॉब्लम से जो है हम डेफिनेटली बच सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो है ब्रेन हेल्थ इन प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ आल्सो। हमारी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो प्रेगनेंसी में जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो 3rd मंथ में जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रोल जो है वो DHA का है। हमारे जो ब्रेन का जो 40% जो पार्ट है वो DHA का मिलके बना होता है। और रेटिना जो है, जो कि आँख का, मैं अभी पिछले पॉइंट में बता ही चुका हूँ कि जो रेटिना जो होता है वो 60% जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो DHA है। इसलिए आँख की और जो रेटिना की जो उसके लिए और हमारे ब्रेन के लिए, ये इन दोनों के लिए जो है वो DHA जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो सप्लीमेंटेशन दी जाए या डाइट अच्छी दी जाए तो ये बहुत ही उसके अच्छे बेनिफिट्स रिजल्ट्स निकलते हैं। जैसे बच्चे का अच्छा IQ होना, अच्छे इंटेलिजेंट होना, उसके अलावा उसके बिहेवियर में जो है कम प्रॉब्लम्स होना, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी अच्छी होती हैं, और अच्छी आईसाइट होना। ये इस प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं वो जो है वो हमें जो है वो इसकी सप्लीमेंटेशन से मिलते हैं। और कई प्रकार की जो डिजीज़ हैं जैसे ADHD है और ऑटिज़म जैसी जो बच्चों में बड़ी पॉपुलर साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, उससे भी ये जो है हमारी हिफाजत करता है। चौथा जो बेनिफिट है वो मैं आपको गिनाना चाहूँगा वो है इम्प्रूव रिस्क फ्रॉम द हार्ट डिजीज़। हार्ट अटैक जो है वो बहुत ही बड़ा एक मेजर कॉर्न है बहुत सारे कंट्रीज़ में डेथ्स की वजह से, और बहुत सारे लोग जो है वो इससे सफ़र करते हैं। एक शोध में पाया गया कि जो लोग जो है ज़्यादातर फ़िश खाने वाले थे, या जिन कम्युनिटीज़ में फ़िश ज़्यादा खाई जाती है, वहाँ पर हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक के जो चांसेस थे वो बहुत कम पाए गए। तो रिज़ल्ट यही निकाला गया कि इसके पीछे जो है वो ओमेगा 3 बेनिफिट्स जो है वो वही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंटेशन जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को 15 से लेकर 30% तक कम कर देती है। और जो
ओमेगा 3 है वो इन्फ्लामेंटेशन को कम करने में जो है वो हमारी बहुत ही बेनिफिशियल है। ओमेगा इन्फ्लामेंटेशन को कम जब होती है तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो वो हार्ट के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। इसके अलावा ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी बढ़ाने में जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, और कोलेस्ट्रॉल जो है जब वो अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर अच्छा होता है, और इसके साथ साथ इन्फ्लामेंटेशन जब जो है वो बॉडी में कम होती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जो है वो हार्ट के लिए अच्छी होती हैं। ट्राइग्लिसराइड का कम होना भी हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। इस तरह ये जो है हमारे लिए हार्ट फ्रेंडली है, और इसकी सप्लीमेंटेशन से जो है वो हमारे हार्ट को बेनिफिट होता है। फिर ये इन्फ्लामेंटेशन से फाइट करता है। हमारी जो बॉडी है वो जब भी कोई हमें इंजरी होती है या हमें कोई भी इन्फेक्शन होती है तो उसका नेचुरल रिस्पांस यही है कि हमें इन्फ्लामेंटेशन होती है। इन्फ्लामेंटेशन बॉडी का नेचुरल रिस्पांस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई बार ये देखने गया कि बिना किसी इंजरी और बिना किसी इन्फेक्शन के भी जो है वो इन्फ्लामेंटेशन होती है, और वो भी एक लंबे समय तक, जिसे क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेंटेशन भी कहते हैं। ये बहुत सारे रोगों को जन्म देती है, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे रोग जो है लोगों को जो है वो इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो है कई प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एपिसोनाइड्स हो गए और साइटोकाइंस हो गए, उनको जो है वो उनकी प्रोडक्शन को कम करके जो है वो इन्फ्लामेंटेशन को कम करती है। इस तरह इन्फ्लामेंटेशन को कम करके ये बहुत सारे हमें जो है वो रोगों से बचाती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है फाइट्स अगेंस्ट ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेज से हमारा मतलब उन बीमारियों से है। देखिए, उससे पहले हमें अपने इम्यून सिस्टम के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर पर बैक्टीरिया, वायरसेस और वेरियस प्रकार के इन्फेक्शंस का हमला होता रहता है। तो भगवान की तरफ से हमें जो है वो इम्यून सिस्टम भगवान ने दिया हुआ जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ सके। लेकिन ये जो है हमारे और जो बॉडी सेल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, और जो फॉरेन सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उनके मार के ख़त्म करता है, ताकि हमें जो है वो फॉरेन इन्वेडर से जो है हमारी प्रोटेक्शन हो सके। लेकिन अगर बाय मिस्टेक ये हमारे बॉडी के ओरिजिनल सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो और उससे जो पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनको ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। जैसे उसकी टिपिकल एग्जांपल है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें कि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं जहाँ पर कि हमारे जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और ये जो डैमेज है इसको ऑटोइम्यून डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये जो बीमारी है वो हमारे ऑटोइम्यून सिस्टम की वजह से होती है। इस प्रकार और भी कई बीमारियां हैं जिसमें लूपस और रोमेटिक आर्थराइटिस भी शामिल है। ये बीमारियां भी जो हैं वो हमारी ऑटोइम्यून जो है वो डिजीज़ में शामिल होती हैं। लेकिन ये शोध में पाया गया कि जब हम ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये जो बीमारियां इनको कम करने के लिए और इस सब में जो है वो ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत ही सहायक है। तो इससे ये जो है वो हमें बेनिफिट होता है और इसकी जो है सप्लीमेंटेशन से हम लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो 7वां जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूव मेंटल डिजीजेज। कई प्रकार की जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने में भी जो ओमेगा 3 जो बहुत बेनिफिशियल है। खास करके कई साइकेट्रिक पेशेंट्स में जो है वो जो उनकी ब्लड को जब सैंपल को टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि उनमें जो ओमेगा 3 के जो लेवल्स थे वो बहुत कम थे। खास करके कुछ मशहूर जो है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया और बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, उसमें मूड स्विंग्स को और रिलैप्स को जो है वो कम करती है। इसके अलावा इसकी जो सप्लीमेंटेशन से जो हमारा वायलेंट बिहेवियर है वो भी कम होता है। इस तरह जो है वो ये बहुत सारी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स में जो है वो उसको कम करने में जो है वो हमारी सहायक है। इससे नेक्स्ट जो बेनिफिट मैं जो आपके सामने जो कोट करना चाहूँगा वो है रिड्यूसेस अस्थमा। अस्थमा जो है वो एक लंग डिजीज़ है। हमारे जो है वो लंग्स को होने वाली जो एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें कि हमें खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और सांस लेते समय एक सीटी जैसी आवाज़ जो है वो निकलती है। ये जो है ये सब जो है वो क्रॉनिक अस्थमा के जो है वो सिम्टम्स हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो क्योर भी कोई ईजी नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम्स जो है इनमें जो है वो ओमेगा 3 जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो है वो इन्फ्लामेंटेशन से जो डिजीज़ है वो लिंक्ड है। और जो ओमेगा 3 जो है वो इन्फ्लामेंटेशन करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कम करने में सहायक है। इस तरह जो है इन्फ्लामेंटेशन को कम करके जो है वो अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उसको भी कम करने में ये जो है बेनिफिशियल है। उससे जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कैन रिड्यूस द फैट इन योर लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन है। शायद आप इतना जानते भी नहीं होंगे कि ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी कॉमन है। इसमें इसके कॉमन होने का कारण ये जो है कि ओबेसिटी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। इसमें हमारे जो लिवर में जो है वो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होने से जो है वो फैटी लिवर हो जाता है। और इसकी जो ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंटेशन से जो है ना सिर्फ इन्फ्लामेंटेशन कम होती है बल्कि जो हमारे लिवर के अंदर जो फैट है वो भी कम होता है और इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स है वो कम करने में जो है ये हमारे को जो है वो बेनिफिशियल है।
नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है बोन्स और जॉइंट हेल्थ की में जो है हमारी जो इम्प्रूव होना, ये हमारे जो है वो बोन्स और जॉइंट हेल्थ की जॉइंट्स जो है उसकी हेल्थ में भी हमें इम्प्रूव करता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम को होने वाली दो मेन प्रॉब्लम्स जैसे आर्थराइटिस हो गई और ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये दो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमारी बोन्स को होती हैं। आर्थराइटिस जो है वो स्वेलिंग की वजह से होती है और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो लैक ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी की वजह से होती है। ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन से ये पाया गया कि जब इसकी सप्लीमेंटेशन दी गई तो ये कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है बोन्स में उसको बढ़ाता है, जिससे कि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी होती है और इस तरह ये जो है वो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस से जो है हमारी हिफाजत करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट ये है कि ये आर्थराइटिस में भी हमारा जो है वो हेल्पफुल है, क्योंकि आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग जो है वो होती है और ये जो है इन्फ्लामेंटेशन और स्वेलिंग को कम करके जो है वो हमारे को आर्थराइटिस के जो सिम्टम से जो है हमें बचाता है। इस तरह दोनों ही डिजीज़ बोन डिजीज़ में जो है वो हमारे को जो है वो हेल्पफुल है और हमारे बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो बेनिफिट मैं जो आपको गिनाना चाहूँगा वो है कि ये हमारी स्लीप को जो है वो भी सुधारता है। स्लीप एक बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक स्तंभ माना जा सकता है हमारी जो है, जहाँ तक हमारी गुड हेल्थ का सवाल है, चाहे हमारे मसल्स हों, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे हमारे जो है वो इम्यून सिस्टम हो, किसी भी चीज़ के लिए जो है वो गुड नाइट स्लीप जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। इससे जो है वो हमारी जो है वो हेल्थ को जो है बहुत सारी जो है एनॉर्मस बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन यही देखा गया कि जिनके जो ब्लड में जो है वो ओमेगा 3 का लेवल जो है वो लो होता है तो उनकी जो है वो स्लीप प्रॉब्लम्स भी जो है वो अराइज हो जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि जो है ओमेगा 3 है वो रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के लिए। DHA जो है एक इंटेग्रल पार्ट है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के लिए और मेलाटोनिन जो है वो स्लीप हार्मोन है। जब हम रात को सोते हैं तो मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है जो स्लीप हार्मोन है जो हमें नींद लाने के लिए सहायक होता है। और अगर हम ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द DHA तो ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा करके हमें जो है वो अच्छी स्लीप और लॉन्ग हेल्दी और जो है वो हमारी स्लीप जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है और हमारी स्लीप को अच्छा लाने में जो है वो हमारे को बेनिफिशियल है। लास्ट जो बेनिफिट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो DHA जो है वो हमारी स्किन का जो है वो एक इंटेग्रल जो है वो कंपोनेंट है, एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो, क्योंकि ये जो है अगर सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को अच्छा करने में बहुत बेनिफिशियल है, जो कि हमारी स्किन का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसकी जो है वो सप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये इससे जो है हमें सॉफ्ट सटल मॉइस्ट जो स्किन जो है वो हमें मिलती है। और यही नहीं कि सिर्फ DHA ही सिर्फ बेनिफिशियल है, EPA भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और स्किन को हाइड्रेट रखने में जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इससे जो है वो हमारी रिंकल फ्री स्किन और एजिंग के जो साइंस है उसको भी डिले करने में ये जो है हमें बेनिफिशियल है। ये जो है हमें सन रेज से भी बचाता है। इस तरह ये जो है हमारी स्किन के लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा सिंपल है, जितनी भी फैटी फिशेज है या फिशेज है अगर आप हफ्ते में 2 बार खाते हैं तो ओमेगा 3 की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो नेवरदिलेस पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डाइट में फिश वगैरह नहीं है तो आप जो है वो इसकी सप्लीमेंटेशन लेके जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे जो है वो हमारी जो ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। इस तरह मैंने जो है वो कुछ जो है वो आपको जो है वो ऊपर बेनिफिट्स बताए जो कि ओमेगा 3 के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चैनल पर आते हैं और सिर्फ जो है वो किसी खास मकसद के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने ओमेगा 3 के बारे में जानना था। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं सोचते कि ठीक है अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि हम हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से जानें और अपने डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बारे में जागरूक हो सके। कोई ना कोई हेल्थ चैनल जो है वो हमें जो है वो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए ताकि हमें हेल्थ के बारे में जो वो प्रॉपर नॉलेज मिल सके। ये जो है वो हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप ओमेगा 3 के बारे में जानना चाहते थे इसलिए सिर्फ आए, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। अगर हमें हेल्थ के बारे में प्रॉपर जानना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टोटल हेल्थ की नॉलेज मिल सके और जो है वो आपकी फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके। मैं जहाँ तक कोशिश हो सके अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा ताकि आप जो भी हेल्थ की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व हो सके और आपको अच्छे जो है अगर हम कदम उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।
तो इन्हीं सब बातों को मैं कहता हुआ एंड में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।